हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री की। इसमें है हड़प्पा सिंधु सभ्यता 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इनको देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो मान्यता प्राप्त काल है तो ऊपर लिखा है 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। दूसरा है सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ठीक है, किस सभ्यता के समकालीन, कंटेम्पोररी जिसे बोलते हैं, नहीं थी सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सिंधु घाटी की सभ्यता मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, चीन की सभ्यता के समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी, क्रीट की सभ्यता के समकालीन ये नहीं थी। तो सही उत्तर हो जाएगा क्रीट की सभ्यता। ठीक है, मिस्र, चीन और मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ सिंधु घाटी की सभ्यता इसके समकालीन थी। नेक्स्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, कहाँ तक फैली हुई थी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता इसका डी हो जाएगा। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक फैली हुई थी सिंधु घाटी की सभ्यता। इसमें हमारा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान ये इसमें थे सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला है सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले थे। सुरकोटदा, वनावली, लोथल, कालीबंगा। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में जो घोड़े के फॉसिल्स मिले हैं वो सुरकोटदा में मिले हैं, सुरकोटदा। ठीक है, नेक्स्ट है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो कालीबंगन किस प्रदेश में है, ये राजस्थान में है कालीबंगन। ठीक है, जैसे लोथल है, लोथल गुजरात में है, कालीबंगन या कालीबंगा भी बोलते हैं, ये राजस्थान में है। अगला है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था, है ना। तो सेल खड़ी, कांसा, तांबा, लोहा। तो किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किया गया था, ये किया गया था सेल खड़ी। सेल खड़ी का उपयोग हड़प्पा काल की जो मुद्राएं थी, करेंसीज थी, उनको बनाने में किया गया था। अगला है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो हड़प्पा सभ्यता थी कांस्य युग की, पहले ही सही उत्तर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी। चलिए इधर देखते हैं, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है, तो इसका हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, जिसको सिंधु जब होता है ना, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता, तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं। तो सिंधु सभ्यता के लोगों का सही जो चित्रण करते हैं, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। ठीक, तो इनमें से ये कूट दे रखे हैं, इनका प्रयोग कर सही कथन को चुनिए, ये सही कथनों को चुनिए। तो इसमें होगा, इसका ए आंसर सही होगा, ए आंसर, यानी केवल दो वाला स्टेटमेंट सही है। सिंधु सभ्यता के लोग, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, ये गलत हो जाएगा। वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये सही है। ठीक है, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे, तो ये गलत है। सही उत्तर हो जाएगा ए, केवल दो वाला स्टेटमेंट सही है। ओके,
अगला है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, कब हुई थी? 1935, 1942, 1901, 1921। हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 में। ठीक है। अगला है हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? कि उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, है ना, उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, तो ये गलत है। गाय उनके लिए पवित्र थी, ये भी गलत है। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, ये सही उत्तर होगा। ठीक है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, ये कथन सही है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी, ये भी गलत हो जाएगा। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? हड़प्पा के लोगों की उचित समतावादी थी, या दास श्रमिक आधारित थी, वर्ण आधारित थी, या जाति आधारित थी? तो हड़प्पा के लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी वो उचित समतावादी पद्धति थी। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।